Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome to Magnet Brains, अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको स्कूलिंग एजुकेशन मतलब पूरा किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट पूरा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री. दैट मीन्स दैट यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. यहाँ पे किसी भी तरीके का लाइक 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल दी अदर कोर्सेज दैट वी ऑफर इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके लिए आप बाहर बहुत सारे पैसे देते हो. लेकिन अगर आप पूरी मेहनत के साथ इन वीडियोस को देखोगे देन ट्रस्ट मी यू विल बी इजीली एबल टू टॉक इन इंग्लिश. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक नई स्टोरी. प्लीज़ वन थिंग आई रियली वांट टू मेक क्लियर, ये जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है. ये क्लास स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है. मतलब आप इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे आपको मैं स्टोरी नहीं बता रही हूँ, है ना. अपन यहाँ पे जो है गुड नाइट स्टोरी नहीं चल रही है. यहाँ पे ये जो स्टोरीज़ हैं इनको आपको मेरे साथ रीड करना है सो दैट आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे से एनहांस हो जाए. आपको कोई भी वर्ड का समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे आपको रीड करना है, आप मेरे साथ रीड करोगे. मैं जब उसको पढ़ रही हूँ आपको पता चलेगा उसको कैसे प्रोनाउंस करना है. अगर कहीं कॉमा है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है तो उसमें कैसे रुकना है, कैसे उस चीज़ को बोलना है, आप ये चीज़ याद कर रहे हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. The name of the story is The Man Who Learned from His Cow. The man, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी गाय से एक सबक सीखा. अपनी गाय से एक सबक सीखा. अब क्या सबक सीखा वो देख लेते हैं यहाँ पे. There is a story in Mexico about a man who learned a good lesson from his cow. अब ये जो स्टोरी है ये मेक्सिको की है, जहाँ पे एक आदमी था जिसने अपनी काऊ से एक अच्छा खासा लेसन सीखा. This man was always anxious about his wife talking to other men. अब ये जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा anxious था. Anxious का मतलब क्या होता है, चिंतित. वो हमेशा परेशान रहता था कि उसकी जो वाइफ है ये दूसरे लोगों से क्यों बात करती है, उसे किसी से बात नहीं करना चाहिए. Even on his wedding day, the man was angry with his wife for dancing with another man. स्पेशली उसकी वेडिंग डे मतलब जिस दिन उसका शादी का दिन था उस दिन भी वो गुस्सा हो गया था अपनी वाइफ से कि तुमने किसी और के साथ डांस क्यों किया. द थिंग इज दैट वो चाहता था कि वो सिर्फ उससे बात करे, वो सिर्फ उसके साथ रहे, वो चाहता था वो किसी से बात ना करे. सो एंशियस का मतलब तो मैं बता चुकी हूँ. अब at first the wife thought her husband might change after they got married. इनिशियली वाइफ को लगा कि उसका जो हस्बैंड है अभी शायद वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो रहा है लेकिन शादी के बाद वो बदल जाएगा. बट whenever her husband saw her talking with another man, बट whenever का मतलब होता है जब कभी हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड saw her देखता था उसे talking with another man, किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए. इवन इन अ रूम क्राउडेड विद पीपल, चाहे रूम जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं. जैसे पार्टी है, पार्टी में आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, राइट. ऐसा नहीं है कि एक अकेले रूम में वो बैठ के किसी से बात कर रही है. अगर वो किसी बहुत सारी भीड़ वाली जगह में भी होती थी तो भी वो उस पर शाउट कर देता था. ही वुड शाउट एट हर. शाउट ऑन हर नहीं होता, शाउट एट होता है. ठीक है, वो उस पर भड़क जाता था. The wife was afraid of making her husband angry. अब उसकी जो वाइफ थी उसको डर लगने लग गया कि यार इसको गुस्सा नहीं दिलाना है वरना ये फिर मुझ पे चिल्लाएगा. So she tried to stay at home and not see anyone. तो वो क्या करती थी, वो घर पे ही रहती थी और बाहर जाके किसी से मिलती ही नहीं थी. At least then she would not cause any problems. उसको लगा अगर ऐसा रहा तो पक्का वो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी. क्राउडेड का मतलब क्या होता है, एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह. The man and his wife moved to another town. अब क्या हुआ, वो लोग एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गए. Move to मतलब शिफ्ट हो जाना. This town was different from the town where they got married. और ये जो टाउन था ये बहुत अलग था. जहाँ उनकी शादी हुई थी वैसा टाउन बिल्कुल नहीं था. The man bought a house at the top of a hill where there were not many people. So ये जो आदमी था, ये जो उसका हस्बैंड था, उसने कहाँ पे घर लिया, एक पहाड़ के ऊपर जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे. The town was famous for its strong buildings and the man got a job making bricks. अब ये जो टाउन था ये किस चीज़ के लिए फेमस था कि यहाँ की बिल्डिंग्स जो होती थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मजबूत होती थी. और इस आदमी को क्या जॉब मिला, ब्रिक्स बनाने का, मतलब ईंट बनाने का जॉब मिला.
ही सेव्ड अप हिज मनी, सेव अप करना मतलब होता है पैसा जमा करना, उसने पैसा जमा किया एंड बॉट अ काऊ, और क्या खरीदा, एक काऊ खरीद ली। द मैन वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हैविंग हिज ओन काऊ, उसको लगा, वो बहुत खुश था कि उसके पास खुद की गाय थी। When her husband was absent from home, the woman washed the cow. अब जब उसका जो हस्बैंड होता था वो घर पे नहीं होता था, काम पे चला जाता था, तब ये जो उसकी वाइफ थी वो उस गाय का ख्याल रखती थी। She took it to a field near the house to graze. अब वो काऊ को लेके कहाँ जाती थी, उसके घर के पास ही एक खेत था, उसमें लेके जाती थी चराने के लिए। The field was covered with thick green grass. No one owned the field. अब वो जो पूरी जो खेत था, वो पूरा जो ज़मीन थी, उसमें बहुत अच्छी एकदम हरी हरी घास जो थी वो लगी हुई थी, और वो पूरी जो ज़मीन थी वो किसी की भी नहीं थी। इट वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू स्मॉल सेक्शंस बाय फेंसेस। कैसे पता, क्योंकि क्या होता है, जैसे किसी की ज़मीन होती है तो वो एक बाड़ लगा देते हैं, मतलब एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, वो कटीली झाड़ियों की जो होती है ना, या फिर तार की एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे ऐसे सेक्शंस में, छोटे छोटे भाग में वो डिवाइडेड नहीं था। द एनिमल्स कुड गो वेयर एवर दे वॉन्टेड, वो इतनी अच्छी ज़मीन थी कि जहाँ पे एनिमल्स चाहे वो वहाँ जा सकते थे, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई डिविजन था नहीं। वन डे द काऊ मेट अ बुल एंड दे फेल इन लव। अब एक दिन क्या हुआ, जो हमारी ये गाय है वो एक बैल से मिली और दोनों में प्यार हो गया। द काऊ एंड द बुल प्रॉमिस टू सी ईच अदर एवरी डे। काऊ और बुल ने प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे से रोज़ मिलेंगे। ठीक है, सेक्शंस का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो जैसे कि अगर मान लो ये खेत है, अब मैंने इसमें बाउंड्री क्रिएट करके मैंने इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर दी, तो इसको एक सेक्शन, इसको दूसरा सेक्शन, इस तरीके से मैंने सेक्शंस क्रिएट कर दिए। ठीक है, भाग कर दिया। और फेंस का मतलब क्या होता है, फेंस का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये पार्क है, ठीक है, ये पार्क है, तो इसमें जो है इस तरीके से लकड़ी की एक बाउंड्री वॉल बना दी जाती है, इस तरीके से, उसको हम कहते हैं फेंस। अब ये फेंस ज़रूरी नहीं लकड़ी की हो, ये तार की हो सकती है, झाड़ियों की हो सकती है, मतलब जैसे किसी भी तरीके से अगर आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हो उसको अपन फेंस कहते हैं। क्लियर? अब द वुमन फेल्ट लोनली व्हेन शी वॉश्ड द काऊ। अब वो जो वुमन थी वो बहुत अकेलापन फील कर रही थी, जब भी वो काऊ को देखती थी उसे बहुत अकेलापन लगता था, क्योंकि उसको लगता था ये जो काऊ है इसके पास भी एक लविंग कंपेनियन है, मतलब एक साथी है जो उससे बात करता है, जो उसे प्यार करता है। मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है। Sometimes she saw a man walking on the road. कभी कभी जब भी वो अपनी काऊ को ग्रेस कराने जाती थी, उसको एक आदमी दिखता था जो रोड पे चल रहा होता था। The woman was anxious to talk to the man. अब वो किसी से भी तो बात नहीं कर पाती थी, कोई था ही नहीं वहाँ, तो उसका मन करता था उस आदमी से बात करने का। She saw him walking past the field almost every day. वो रोज़ देखती थी कि वो फील्ड से होते हुए जा रहा है। So she was very familiar with him. तो उसको बहुत अच्छे से जान गई थी वो कि इस वक्त वो आता है, कैसे आता है, क्या करता है, वो समझ गई थी। At last, one day, she stopped him to say hello. Finally, एक दिन क्या हुआ, उसने उसे रोका, उन दोनों की बात होने लग गई, हाय हेलो हुआ। The husband came home and saw her talking to the man. जैसे हस्बैंड घर आया वापस, तो घर से उसने क्या देखा कि अरे मेरी बीवी फिर किसी आदमी से बात कर रही है। He was very angry with his wife and said, I can't trust you even for a minute. वो अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा हुआ और क्या कहा, मैं तुम पे एक मिनट के लिए भी भरोसा नहीं कर सकता। We are going to leave this town at once. हम ये शहर भी छोड़ के अभी के अभी जा रहे हैं। At once मतलब अभी के अभी। लोनली मतलब अकेलापन। द नेक्स्ट डे दे पैक देयर थिंग्स टू मूव। अब बीवी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सारे जो है मूव करने के लिए मतलब सारी पैकिंग कर ली। When the cow saw the woman was dressed in her moving clothes, she became very sad. अब जब काऊ ने देखा कि अरे ये तो तैयार है, बैग्स पैक हो गए, ज़रूर ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई। द काऊ मूड लाउडली। मूव करने का मतलब क्या होता है, जो गाय होती है, जो आवाज़ निकालती है, उसको मूव करना कहते हैं। सो उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालना चालू किया। द मैन टोल्ड द वुमन टू मेक द काऊ क्वाइट। अब मैन ने बोला, अपनी वाइफ से बोला, अरे इस गाय को चुप कराओ। द काऊ स्टार्टेड टू मूव इवन लाउडर। अब गाय जो थी और ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी। फाइनली द मैन सेड, फाइनली उस आदमी ने क्या कहा, दैट काउ इज गिविंग मी अ हेडेक, आई एम अबाउट टू शूट इट।
कांट यू मेक इट बी क्वाइट। सो उसने बोला ये जो काऊ है ये मेरे को सरदर्द दे रही है, मैं इसे गोली मार दूंगा, क्या तुम इसे चुप नहीं करा सकती। मुंह करने का मतलब क्या होता है, जो आवाज निकालना। द वुमन वॉज डिसअपॉइंटेड विद द काऊ, कांट यू बी क्वाइट यू स्टूपिड काऊ। अब वुमन जो थी वो बहुत दुखी हुई, बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रही थी उस गाय को चुप कराने की, वो हो नहीं रही थी। तो उसने बोला क्या तुम चुप नहीं हो सकते हो, तुम कितनी स्टूपिड हो। देयर विल बी अदर बुल्स इन द नेक्स्ट प्लेस। तुम्हें एक बुल से प्यार हो गया, कोई बात नहीं, हम जहाँ नई जगह जा रहे हैं वहाँ पे नए बुल्स मिलेंगे तुमको। द मैन हर्ड हिज वाइफ एंड ही थॉट अबाउट हर वर्ड्स एंड हाउ सैड शी वॉज। सो इस आदमी ने फाइनली अपनी बीवी को ये कहते हुए सुना कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्यों इतना दुखी हो रही हो, अगले शहर में तुमको नए बुल्स मिलेंगे। तो उसने इसकी अपनी वाइफ के बारे में सोचा और देखा कि वो कितनी सैड है, मतलब कितने दर्द से वो ये बात कह रही है। देयर विल बी अदर बुल्स, ही न्यू शी वॉज राइट, उसे पता था वो सही कह रही है। वेर एवर दे वेंट देयर वुड बी अदर मैन। सो जहाँ पे भी वो जाएंगे वहाँ तो अलग अलग तरीके के आदमी होंगे ही होंगे। द थिंग विच वॉज नीडेड वॉज ट्रस्ट एंड लव। यहाँ पे एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रस्ट, मतलब विश्वास और प्यार। He did not trust his wife for nothing, और वो अपनी वाइफ पे बिना किसी मतलब के भरोसा नहीं करता था, मतलब वो उस पर बिना मतलब के शक करता रहता था। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश और स्टूपिड मतलब बेवकूफ़। True love is indispensable in a marriage and true love means trust and unconditional love. एक शादी में सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके बिना वो नहीं चल सकती। और यहाँ जब हम ट्रू लव की बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है अनकंडीशनल लव, मतलब आप ये मत बोलो अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूँगी। अनकंडीशनल लव मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, आई एम इन लव विथ यू, और दूसरा भरोसा करना होता है। He learned a lesson from his cow, turned around and took his wife and the cow home. उसको आज अपनी गाय से एक सबक मिला था, क्योंकि वो it was in love with a bull, और उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, तो उसकी वाइफ को कितनी तकलीफ हो रही होगी जब उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो उससे बात नहीं कर रहा था, वो उसको बहुत गलत ट्रीट कर रहा था। सो फाइनली द मैन लर्न द लेसन फ्रॉम हिज काउ एंड उसने अपनी वाइफ को लिया, काऊ को लिया, वो वापस घर आ गया और उसने उस शहर को नहीं छोड़ा। नाउ दिस इज़ द स्टोरी। अब यहाँ पे जो कुछ फ्रेजेस हैं वो हैं एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एकदम से, इमीडिएटली, राइट अवे, ठीक है। व्हेन वी हर्ड द फायर अलार्म वी लेफ्ट एट वंस, जैसे ही हमें फायर अलार्म सुनाई दिया हम एकदम से निकल के चले गए। शी वेंट टू हर सिक मदर एट वंस, वो एकदम से अपनी सिक मदर के पास गई जो बीमार थी, और तुरंत जो थी वो वहाँ पे, जैसे उसे पता चला उसकी मदर सिक है, वो तुरंत उनके पास चली गई। बी एब्सेंट फ्रॉम का मतलब होता है इज मिसिंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल यू नो स्वाति वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, स्वाति मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थी। बी अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर होना। बी एब्सेंट फ्रॉम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम क्लास बिकॉज ही वॉज सिक, वो क्लास में एब्सेंट था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। मिस्टर जोन्स वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, मिस्टर जोन्स जो थे वो मीटिंग में नहीं थे। बी फैमिलियर विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। नो वेल, बी यूज टू बी कंफर्टेबल विथ, जैसे कि आपने बोला कि अरे मैं अपनी फैमिली से तो फैमिलियर होंगी। फैमिली मतलब जिसे आप जानते हो, जो आपसे क्लोज हैं। फैमिलियर वर्ड हैज़ कम फ्रॉम फैमिली ओनली। फैमिलियर मतलब जिनको आप बहुत इससे जानते हो, समझते हो, ठीक है। द पिग्स आर फैमिलियर विथ ईच अदर, ये जो पिग्स थे वो एक दूसरे से फैमिलियर थे। या शी इज़ फैमिलियर विद रशियन कल्चर, वो रशियन कल्चर के बारे में जानती है, वो पढ़ चुकी है, वो समझती है, तो हम ये कहेंगे शी इज़ फैमिलियर विथ रशियन कल्चर। ओके, एंड दैट इज़ इट, हियर वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यहाँ होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। सो ये सारी वीडियोस के लिए डो नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com। यहाँ पे जैसे ही आप magnetbrains.com लिखोगे, होम पेज पे आपको स्पोकन इंग्लिश का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो। अब आपको सारी कैटेगरीज अपीयर होंगी, कैटेगरी पे सिलेक्ट करो, फिर आपका मतलब जैसे आप वीडियो पे सिलेक्ट करोगे आपका जो है यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।